बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जैसा कि पता था और ये गुफ्तगू लेट भी इसीलिए हो रही है कि आज बिलावल ज़रदारी साहब ने एक इफ्तार डिनर का अहतमाम किया हुआ था, जिसमें अपोजिशन जमातों के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमात BNP मैंगल को भी बुलाया हुआ था। वो सब आज शरीक हुए, आपने देखा भी। उसमें तमाम सियासी कायदीन मौजूद थे, अपोजिशन रहनुमाओं के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और इसके साथ साथ PTM भी थी। और उनका एजेंडा तो ख़बरें तो पहले यही आ रही थी कि आज हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा। और मरियम बीबी भी इसमें आई पहली दफ़ा जब से इनको सज़ा हुई है और उसके बाद वो ज़मानत पर रहा है। आज उनकी पहली सियासी एंट्री थी किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में, तो कहना चाहिए कि ये एक उनकी रीलॉन्चिंग थी पॉलिटिक्स में। और वो सज़ा के बाद, नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा के बाद, अपनी सज़ा के बाद, वो बाकायदा तौर पे अमली सियासत का आज उन्होंने ऐलान कर दिया है इस इवेंट में शरीक होके और गुफ्तगू करके। क्योंकि आज की इस अपोजिशन इजलास में दो बड़ी जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग नवाज़। लेकिन इसके में कुछ और चीज़ें भी मिली हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली की सियासी मीरास की वारिस अब मरियम नवाज़ होंगी और मरियम सफ़दर होंगी। मरियम नवाज़, मरियम सफ़दर एक ही बात है, वो होंगी। और हमज़ा शहबाज़ या शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली जो है वो अब उनकी क़यादत में ही आगे चल सकेगी। और आपने देखा कि गाड़ी ड्राइव हमज़ा शहबाज ने की और VVIP सीट पे मरियम बीबी बैठी थी, जिस गाड़ी पर उनको लाया गया, शिरकत के लिए आई वो। इसी तरीके से जब गुफ्तगू हो रही थी इजलास में शिरकत की, तो वहाँ भी अगर आप तस्वीरें देखें तो बिलावल के साथ मरियम बीबी बैठी थी। हमज़ा शहबाज जो हैं वो तीसरी चौथी नशिस्त पे थे। और इससे भी एक चीज़ आई, फिर जब मीडिया टॉक हुई, फिर भी उस वक्त भी जो सीट अरेंजमेंट था उसमें भी मरियम बीबी नुमायाँ थीं। तो ये एक बुनियादी बात आज सामने आई कि अब मरियम बीबी ही सियासी वारिस हैं नवाज़ शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक की। हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली, उनका जो हैसियत है वो दूसरे और तीसरे दर्जे के सियासी शहरी की होगी मुस्लिम लीग नवाज़ में। एक चीज़ तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। और जितना भी पार्टिसिपेट किया वो भी मरियम बीबी ने किया। तो एक तो ये आज शरीफ फैमिली की तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, कैटेगोरिकली वाज़ेह ऐलान था। दूसरा ये था कि बाकी बहुत सारी बातें इजलास के अंदर हुई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई और तुंदो तेज़ तकरीरें की गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, PTM और ANP, महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात, इन लोगों ने बहुत क्या कहना चाहिए, जहर आलूद तकरीरें थीं। और उसमें अफवाज पाकिस्तान को, हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया और यहाँ तक कहा गया कि जनाब बस हम टकरा जाएंगे, हम कोई रियायत नहीं करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं और यहाँ तक कि वो इस मामले में खामोश रहे। और जब ये इंसेंट बजाने वाली बातें की गई तो पीपल्स पार्टी
ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इवन मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने भी उस हद तक जाने से गुरेज किया। उसके बाद हमने अनाउंसमेंट में भी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त भी देखा कि बड़ी जमात के किसी भी लीडर ने खुलकर बात नहीं की कि अफवाज पाकिस्तान पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे और मिलिट्री लीडरशिप पे, और अलबत्ता छोटी पार्टी के लोगों ने वो अंदर की बातें सारी बता दी। ख़ास तौर पे महमूद खान अजगज़ई और ANP और मोहसिन दावड़, PTM, इन लोगों ने बता दी कि उनका मौक़िफ़ क्या था मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो एक तो ये कि अभी तक इस हद तक तो बदस्तूर इख्तलाफात मौजूद हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि जिससे मामलात सियासी सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए कोई ख़तरे की घंटी बजें, और यही चीज़ आगे बढ़कर भी आएगी। अलबत्ता मरियम बीबी ने इजलास में ये कहा कि मिसाक़ जमहूरियत का दायरा वसी किया जाए और उसमें कुछ एडिशन की जाएं, और उसमें उनका था कि पहले हम एक रिटन एग्रीमेंट पे आएँ, रिटन एग्रीमेंट के बाद कुछ चीज़ें तय हों, तय होने के बाद फिर हम आगे बढ़ें। और उसकी वजह यही थी कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और अगर पीपल्स पार्टी ये बात मान लेती है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये इंतखाबात को मनूवर किया गया, और ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सेटअप इस वक्त काम कर रहा है, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो इसका मतलब होगा कि बिलावल जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ख़ुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि वो भी उसी एक ग्रैंड गेम का हिस्सा थे, और उनकी जो सिंध में हुकूमत है वो भी फिर इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बनी हुई है, वो भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर ये मौक़िफ़ मानती है तो फिर उसको अपनी हुकूमत भी और अपना किरदार भी उसमें फिर मशकूक ज़ाहिर करना होगा। इसलिए इन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। अलबत्ता सिर्फ़ इतना ही हुआ कि हम ईद के बाद दोबारा बैठेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया कि जनाब वो कन्वीन करेंगे इजलास, और वो कब होगा तो उसका फ़ैसला अभी होना है, ईद के बाद होगा। फिर आपको पता है कि क्योंकि जो छोटी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP, महमूद खान अजगज़ई, PTM, ये तो चाहते थे कि बस आज ही ऐलान कर दें, ऐलान जंग कर दें और ऐसी की तैसी फेर दें, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान भी अभी एतमाद और जिसे ट्रस्ट लेवल कहते हैं वो नहीं है कि एक दूसरे पे वो एतमाद कर सकें, क्योंकि दोनों के अंदर ये खौफ भी है कि कहीं दूसरा फरीक उनको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल ना कर ले। इसलिए आज की मीटिंग अगर हम कहें कि अपोजिशन की गुफ्तगू और डिबेट हुई, एक दूसरे का अपना अपना नुक्ता नज़र बयान किया, अपना अपना जो टेम्परेचर है वो ज़ाहिर किया। अब ये वापस जाएंगे, मरियम बीबी नवाज़ शरीफ साहब को सारी सूरत हाल से आगाह करेंगी अगली जुमेरात को जब उनसे मुलाकात करेंगी। पार्टी दोबारा अपने अंदर डिस्कशन करेगी पार्टी की सतह पे, तो उसमें फिर क्या फ़ैसले होते हैं, किस हद तक जाना है, ये फिर अभी हनूज़ दिली दूरस्त ये मुशावरत का अमल जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ही हतमी फ़ैसला करना है। फिर एक क्या कहना चाहिए डिस्कशन होगी जो PMLN का बहुत ही हार्डकोर एक किचन कैबिनेट है, थिंक टैंक है, उसमें तब जाके दोबारा से ये बात होगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी सारी गुफ्तगू जो आज हुई है
उस पे जरदारी साहब आला दिमाग है, सियासी दिमाग, वो और बिलावल और फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जो अहम लोग हैं वो बैठेंगे और उसमें फिर इस डिस्कशन को आगे करेंगे। तो आज यही है कि गुफ्तगू हुई, नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई बड़ा फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। और उसकी रीज़न मैंने बता दी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ को जो ख़तरात, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मजबूरियां हैं वो पीपल्स पार्टी की मजबूरियां नहीं हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा है, दूसरे बड़े सूबे में उसकी हुकूमत है, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि वफाकी हुकूमत गिराने की कोशिशों में वो सिंध हुकूमत से ही हाथ धो बैठे। इसलिए ये था आज की जो अपोजिशन का इत्तेहाद आज बनने जा रहा था या डिस्कशन थी, वो अफ्तार डिनर था। लेकिन सियासी गुफ्तगू के बाद आपने भी सुना होगा जो मीडिया टॉक हुई, तो ये चीज़ें हैं। अभी तक सब जाएंगे वापस अपनी अपनी जमातों में और सोचेंगे कि क्या करना है और किस हद तक जाना है, पीपल्स पार्टी की क्या ऑफ़र्स हैं, पीपल्स पार्टी की क्या लिमिटेशन हैं, PMLN की क्या हैं, JUI की क्या है, ये सारे। लेकिन एक और चीज़ भी है कि इस इजलास में फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी बातें हुई और PTM ख़ास तौर पे और महमूद खान अचकज़ई की जमात और मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश थे।